Hi, ninth class CBSE Mathematics Exercise 13.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 तक हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट इज का द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। देखिए कोई एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी कि इस शेप के अंदर है। अब इसके अंदर क्या क्या मेजरमेंट आपको दे रखी है। इसके में 4.2 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है 4.2 और हाइट है इसकी 4.5 मीटर। इसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए जो आपको सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक है ये क्लोज्ड है, ऊपर से भी और नीचे से भी, सभी जगह से ये क्लोज हो रहा है। तो इसका हमें कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो सीधा सिंपल फॉर्मूला है, उसका हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक। तो क्या होता है सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक का CSA, और CSA होगा 2πRh। ये फॉर्मूला होगा इसका 2πRh, where R is the radius of the cylindrical tank and H is the height। अब इसमें देखो आपको डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकालेंगे, और रेडियस कितनी होगी, R is equal to 4.2/2, कैंसिल करेंगे तो 2.1 मीटर। ये इसकी रेडियस आ गई। हाइट आपके पास में ऑलरेडी 4.5 मीटर है, ये सारी चीजें इसमें पुट कर देंगे। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 2.1 और हाइट है 4.5। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई क्या आएगा, यहाँ पे साइड में कर देते हैं 1.35 × 44, 5 × 24 = 52 0495। तो कितना आएगा भाई इसका आंसर 59402 के बाद पॉइंट, तो इतना मीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया है इस सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक का। क्लियर है भाई? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है इसका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। इसका सेकंड पार्ट है, इसको आप सॉल्व करिए और कोशिश करिए, अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है इसका 10 क्या गिवन है, यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्पशेड, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 cm and height of 30 cm, a margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame, find how much cloth is required for covering the lampshade। देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए।
ये इस प्रकार का एक नैमसेड आपको गिवन है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ये एक नैमसेड है और इसको एक क्लॉथ से कवर करना है, कपड़े से इसको ढकना है। और वो किस हिसाब से ढका गया है कि वो कपड़ा इसके पूरे कवर सरफेस को कवर कर लेगा, यानी कि इस वाले एरिया पर भी कपड़ा आएगा और जो ऊपर का, टॉप का और बॉटम का जो दोनों इसके पार्ट हैं, दोनों पार्ट के ऊपर भी कपड़ा आएगा, यानी कि कपड़ा इसके सरफेस पर भी आएगा। और देखो इस प्रकार से है, जैसे ये डायग्राम बन रहा है इसका, ऐसे देखिए ये इसका कर्व सरफेस है, इस पूरे कर्व सरफेस के ऊपर भी क्लॉथ आएगा और इस ऊपर के टॉप पार्ट पर भी और नीचे के बॉटम पर भी, दोनों पे कपड़ा आएगा आपका। तो देखिए अब इसका हमें क्या निकालना है कि कपड़ा कितना लगेगा, कितने कपड़े की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास में, कपड़ा कैसा है, डेकोरेटिव कपड़ा है इसको सजाने के लिए, और इसका बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर इसका बेस डायमीटर है, बेस इसका सर्किल है और सर्किल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom। यानी कि मार्जिन का कपड़ा कुछ एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, कितनी लेंथ का, वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ एक्स्ट्रा यानी कि मार्जिन जो कपड़े की है उसकी हाइट दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, कि इतना एक्स्ट्रा कपड़ा और है जो इसके ऊपर आ सकता है। तो 2.5 ऊपर की साइड भी आएगा और 2.5 भी नीचे की साइड, दोनों साइडों को कवर करना है। तो इस 30 के अंदर जो हाइट है इसमें 2.5 मीटर ऊपर वाले पोर्शन के लिए और 2.5 नीचे के पोर्शन के लिए जो उस कपड़े की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom। तो टॉप के और बॉटम के लिए, दोनों के लिए 2.5 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा कपड़े की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, इस नैमसेड की 30 के अंदर 2.5 ऊपर का 2.5 नीचे का ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा। तो देखो भाई क्या क्या गिवन है आपके पास में, यहाँ पर ये इसकी जो हाइट है 30 सेंटीमीटर, इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा आपका ऐड हो जाएगा इसको कवर करने के लिए। ये वाला यहाँ तक का जो है ये इसके ऊपर कवर करने के लिए कितना है 2.5। ऐसे ये नीचे का पोर्शन यहाँ तक का जिसके ऊपर इसको कवर किया जाएगा और वो भी कितना है 2.5। तो टोटल हाइट ऑफ द नैमसेड, टोटल हाइट ऑफ द नैमसेड कितनी होगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। आगे समझ में, तो 2.5 सेंटीमीटर ये ऊपर का मार्जिन और 2.5 नीचे का, ये दोनों इसकी टोटल हाइट में ऐड कर देंगे तो इस नैमसेड की हाइट हो जाएगी कितनी 35 सेंटीमीटर। और इसका नीचे का जो है बेस वो सर्किल है और सर्किल का डायग्राम 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इससे इसकी रेडियस आ जाएगी r 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कि भाई टोटल कपड़े की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो देखिए भाई जो कपड़ा आपका लगा हुआ है वो इसके कर्व सरफेस पर काम आ रहा है। किस पे काम आ रहा है भाई, कर्व सरफेस के ऊपर। तो कर्व सरफेस में का एरिया होता है 2πr h। कितना होगा भाई 2πr h।
और 2 पाई आर एच में हमारे पास आर 10 सेंटीमीटर है और एच कितनी है इसकी 35 सेंटीमीटर है। देखिए भाई अभी इसका हम ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस कर्व सरफेस के ऊपर कितना कपड़ा काम आ रहा है। तो टोटल जो कपड़ा होगा वो आपका इस वाली पूरे पोर्शन पे होगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लैम्पशेड टू पाई आर एच, ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 10 और एच है इसका टोटल 35। देखिए इसको कैंसिल करेंगे 7 5 जा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा भाई आपका 22 पंजे 110 और 10 2 जा 20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस लैम्पशेड के लिए जो रिक्वायर्ड आपका क्लॉथ है उसका एरिया आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम रिक्वायर्ड कपड़े का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई क्या होगा इसका लास्ट में क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड एंड required cloth for covering the lampshade is equal to 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए भाई इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वाज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी of radius 3 cm, height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitor with cardboard. If there was 35 competitors, how much cardboard was required to board for the competition? देखिए भाई इसके अंदर क्या है कि किसी भी एक स्कूल ने कुछ कंपटीटर्स हैं उनको कुछ कार्डबोर्ड प्रोवाइड कराए और वो कार्डबोर्ड कितने थे 35 कंपटीटर्स के लिए उनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और वो जो कार्डबोर्ड थे वो क्या बनाने के लिए थे? पेन होल्डर, पेन को रखने के लिए। और उसकी जो शेप है वो है सिलेंड्रिकल शेप। देखिए इस प्रकार का कोई बच्चों का एक कंपटीशन था जिसके अंदर पेन होल्डर, पेन रखने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट तैयार की गई इस प्रकार से सिलेंड्रिकल शेप में। जिसके अंदर आप पेन रख सके। और इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी आर्क कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर।
और इसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और कितने कंप्यूटेटर थे? 35। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेटर, टोटल कंप्यूटर इक्वल टू 35। अब देखिए भाई, इस स्कूल को कंपटीशन के लिए कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है और वो बच्चों को ये कार्डबोर्ड देना चाहती है, तो उसे कितना खरीदना होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर भाई कार्डबोर्ड आपका लग रहा है, तो नीचे की साइड में जो इसका बेस है यहाँ भी कार्डबोर्ड काम आ रहा है और साइडों में भी कार्डबोर्ड काम आ रहा है। लेकिन जब पेन इसके अंदर ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये ओपन रहेगा, ऊपर का पोर्शन क्या रहेगा? ओपन। तो इसमें कार्डबोर्ड का यूज नहीं होगा। तो कार्डबोर्ड आपका कौन कौन सी जगह यूज हो रहा है? एक तो इसके कर्व सरफेस पर और नीचे इसका इसके बेस पर। तो बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास एक पेन होल्डर का एरिया आ जाएगा। और इतना जो कार्डबोर्ड होगा वो एक कंप्यूटेटर को, एक प्रतियोगी को देना पड़ेगा। तो ऐसे इसके अंदर इस स्कूल में जो कंप्यूटेटर्स हैं, जो प्रतियोगी हैं, वो कितने हैं? 35 हैं। तो 35 के लिए कितने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी? तो एक पेन होल्डर के एरिया को 35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 35 पेन होल्डर्स के लिए रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो हम क्या करेंगे भाई, एक पेन होल्डर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका एरिया कैसे आएगा? यहाँ पे आपको पेन रखने इस प्रकार से, देखो जब आप इसमें पेन रखेंगे तो ऊपर का एरिया क्या है? ओपन है एकदम, साइडों में यानी कि कर्व सरफेस और नीचे का बेस, इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, ध्यान दिखाइए भाई, एरिया ऑफ वन पेन होल्डर इक्वल टू क्या होगा? इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखो भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका बेस क्या है? सर्किल, और सर्किल का एरिया πr²। अब यहां से देखिए कॉमन कितना आएगा? πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? 2h और इधर बच जाएगा r। अब यहाँ से सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो वन पेन होल्डर के लिए एरिया आ जाएगा। हमें इतने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी। पाई की वैल्यू 22/7, r रखेंगे आप 3 इंटू 2h होगा आपका 10.5 प्लस r है 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे भाई, तो ये बन जाएगा 22 इंटू 3 करेंगे 66/7 और ये हो जाएगा 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और प्लस 3 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये होगा 66/7 और इंटू में 24 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक कंप्यूटेटर के लिए एक पेन होल्डर का एरिया आ गया। तो हमारे पास में कितने कंप्यूटेटर्स हैं भाई? 35। तो उनके लिए कितने की जरूरत होगी? कितना मतलब कार्डबोर्ड चाहिए होगा? तो उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास एरिया आया हुआ है। तो एरिया ऑफ
35 cardboards. Now area of 35 cardboards, क्योंकि हमारे पास में 35 कंपटीटर्स हैं तो एक के लिए एक चाहिए, तो 35 कार्डबोर्ड का एरिया कितना होगा? तो 1 का कितना है हमारे पास, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो 66/7 into 24 into 35। अब देखिए इस 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए भाई 66 इंटू 5 चौक 20, 5 10 2 12, 120 को 66 से मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा 0 12 72 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 35 कंपटीटर्स के लिए रिक्वायर्ड जो कार्डबोर्ड होगा उसका एरिया है। तो भाई इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है 13.2 ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इससे आगे की एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।